सीधे आपको लेकर चलेंगे अपनी सहयोगी रूमा पॉल के पास। रूमा बताइए, अभी अपडेट क्या है, कहां है ममता बनर्जी? क्या आईपैक के ऑफिस पहुंच गई है ममता बनर्जी, वहीं पर डटी हुई है अभी? जी बिल्कुल, सॉल्टिंग में आईपैक का जो ऑफिस है वहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। वहां पर ममता बनर्जी अब पहुंच चुकी हैं और बिल्कुल 11th फ्लोर में वो है। फिलहाल तो देखा जा रहा है कि गाड़ी में हम देख पा रहे हैं कि कई फाइलों को लिया जा रहा है गाड़ी में, लेकिन ये गाड़ी ईडी की है या किसकी है अभी पता नहीं चल पा रहा है। और काफी वहां पर कई फाइलें हैं, ये हमको नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल तो ममता बनर्जी अभी आईपैक के जो ऑफिस में है वहां पर है। ये सबसे बड़ी एक घटना है, नाटकीय मोड़ है, जहां पर प्रतीक जैन के जो आवास है वहां पर जैसे ममता बनर्जी पहुंच जाती है, वहां पर जो फाइलें लेकर वो बाहर आती है। उसके बाद सॉल्ट लेक में सेक्टर 5 में जहां पर प्रतीक जैन का जो मेन कार्यालय है वहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है, वहां पर पहुंच जाती है। नहीं तो ये आईपैक के ऑफिस से जो अभी फाइलें बाहर आने का सिलसिला है और ये जो गाड़ी में फाइलें भरी जा रही हैं, ये ईडी के कर्मी लेकर आ रहे हैं या फिर ये ममता के कर्मी लेकर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अभी तक तो हमने जानकारी लेने की कोशिश की है, ये आखिर है कौन। ईडी के जो स्टाफ है वहां से आ रहे हैं या फिर ममता बनर्जी के साथ जो आए थे वो लेकर जा रहे हैं। लेकिन गाड़ी में जिस तरह से फाइलें भरी जा रही हैं अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये किसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी अभी तक 11th फ्लोर में है, वो बाहर नहीं निकली है। देखिए, ममता बनर्जी ने बार अभी जो हम देख पा रहे हैं पूरे 1.5 घंटे से जो ये नाटकीय मोड़ कोलकाता में चल रहा है, ये नाटकीय मोड़ चल रहा है जहाँ पर ममता बनर्जी सीधे आरोप लगा रही है बीजेपी पर। और उनका कहना है कि जिस तरह से उनकी जो रणनीति है, प्रत्याशियों की सूची है, हार्ड डिस्क है, पार्टी की रणनीति जब्त करने की कोशिश है। क्योंकि आईपैक के साथ तृणमूल कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि आईपैक के साथ टीएमसी का बिल्कुल 2019 से जो कह सकते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चला आ रहा है। अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं, नेचुरली उनके जो स्ट्रेटेजीज है आईपैक और तृणमूल, आईपैक जिस तरह से सोचता है या जिस तरह से स्ट्रेटेजी बनाता है उसी तरह से तृणमूल उसको अंजाम देती है। यही चलता आ रहा है 2019 से। लेकिन इस तरह से ममता बनर्जी का वहां पहुंच जाना, सीधे प्रश्न आता है कि आईपैक का जो ऑफिस है, जैसे बीजेपी कह रही है ये तो आईपैक का ऑफिस है, ये तो तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस नहीं है, तो फिर ममता बनर्जी वहां क्यों पहुंच गई? लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि आईपैक के ऑफिस में जहां पर तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशियों की सूची है, हार्ड डिस्क है, पार्टी की रणनीति है, वो सब जब्त करने की कोशिश है बीजेपी की। और बीजेपी सीधे आरोप लगाया है अमित शाह पर। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये उनकी पार्टी को बिल्कुल चुनाव आ रहे हैं, इस तरह से उनकी प्रत्याशियों की सूची को जब्त करने की कोशिश है। ईडी का जो ये अभी जो चल रहा है कोयला घोटाले पर जो ये छापेमारी चल रही है, इस पर ममता बनर्जी लेकिन रूमा अब देखिए, ये आईपैक का दफ्तर जहां अभी 11वीं मंजिल पर आप बता रही हैं ममता बनर्जी मौजूद है वहां पर, अब वहां से जो दस्तावेज आ रहे हैं बाहर, वो कौन लेकर आ रहा है? वो ईडी कर्मी लेकर आ रहे हैं या वो ममता के लोग लेकर आ रहे हैं? क्योंकि दस्तावेज तो नीचे आ रहे हैं और गाड़ी में भरे जा रहे हैं। पर सवाल ये कि जब ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंची थी, जहां से बाहर लेकर वो एक मोटी सी फाइल लेकर निकली, हार्ड डिस्क लेकर निकली, और इसके बारे में उन्होंने खुद मीडिया को बताया भी कि देखिए फाइल है, ये हार्ड डिस्क है, मेरी पार्टी से जुड़ी जानकारियां, दस्तावेज है, तो ईडी ने उनको आने दिया। मतलब ये सारी चीजें लेकर ममता बनर्जी को ईडी ने प्रतीक जैन के घर से बाहर जाने दिया। ईडी की टीम क्या प्रतीक जैन के घर पर उस वक्त मौजूद थी जब ममता बनर्जी घर के अंदर गई और वहां से सारा सामान लेकर निकली? और इस वक्त भी जब ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस के अंदर मौजूद है, तो क्या वहां पर ईडी की टीम भी मौजूद है? कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, बता रही हूँ, जैसे अंदर जाती है ममता बनर्जी तो जाहिर सी बात है वहाँ मीडिया कर्मियों को वहां पर अलाउ नहीं है। जहाँ पर ईडी के वहां पर छापेमारी चल रही है वहां पर भी मीडिया कर्मी नहीं जा सकते हैं। और जिस तरह से ममता बनर्जी गई है, शायद उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई, ऐसा ही अमूमन ऐसा लग रहा है। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी जब लौट कर आती है, बिल्कुल आईपैक के जो आवास है प्रतीक जैन का, वहां से जब लौट कर आती है, उनके हाथ में फाइलें थी, एक हरे रंग की जो फाइल थी, और वो उन्होंने सीधे आरोप लगाया। उसके बाद वो चली जाती है, ऑफिस चली जाती है, जो मेन कार्यालय वहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ममता बनर्जी की मौजूदगी में वहां पर देखा जा रहा है गाड़ी में कई दस्तावेजों को भरा जा रहा है। तो फिलहाल तो अमूमन यही लग रहा है कि ममता बनर्जी वहां पर मौजूद है। जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स लेके आई, उसी तरह जिस तरह से वो अभी सॉल्टेक में ऑफिस में है, उसी तरह से वो डॉक्यूमेंट्स भी ममता बनर्जी की मौजूद में वो डॉक्यूमेंट्स भी। अच्छा, ये पता चल पा रहा है रूमा कि खुद प्रतीक जैन कहाँ है? अभी अपने आवास पर है, अपने दफ्तर में? कहाँ है प्रतीक जैन?
देखिए अभी तक तो इसकी जानकारी नहीं मिली है। Okay. क्योंकि अभी जो अब इसकी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि अभी जो ईडी का जो अभी जो वो चल रहा है, अभी जो वो सक्रिय हो गई है, फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं मिली है कि इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब हम लोगों की उस पर नजर रहेगी कि कहाँ पर प्रतीक जैन है फिलहाल यहाँ पर। लेकिन अभी जो ममता बनर्जी ने किया है, ममता बनर्जी जो जहाँ पर ईडी की छापेमारी चल रही है, इस तरह से कभी नहीं हुआ। ईडी की छापेमारी यहाँ पर बंगाल में तो काफी वक्त से चल रहा है, कई मामलों में चल रहा है। कोयला घोटाले में इससे पहले भी चल चुका आप है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि ईडी की जब इस तरीके से छापेमारी चल रही है तो फिर इजाजत भी दे दी जाती है। ममता बनर्जी जो है वो पहुंच भी जाती है, प्रतीक जैन के आवास के अंदर भी वो चली जाती हैं। वहां से उनको ये भी, अगर ईडी खुद मौजूद है वहां पर, ये परमिशन भी दे दी जाती है कि हाँ ठीक है आप ले जाइए। वो फाइलें हाथ में लिए हुए, हार्ड डिस्क हाथ में लिए हुए, फोन हाथ में लिए हुए, सब बाहर आ जाती है। उसका वो ब्यौरा खुद रखती है मीडिया के सामने आकर। सुनिए जरा, उन्होंने खुद ये सारी जानकारी दी है। जी बिल्कुल। The naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal peoples without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also.